नारायण नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण नारायण। तो आज हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। कल आत्मा के विषय में जैसा वर्णन भगवान ने यहाँ पर किया है, उससे आत्मा की अनित्यता का जो खंडन यहाँ किया गया है और आत्मा को अविनाशी नित्य स्वरूप मानकर जो उपदेश दिया गया है, अज नित्य शाश्वत और पुराणम, ये भगवान ने जो आत्मा के गुण बताए उसी को ही आगे वर्णन करते हुए श्लोक यहाँ पर आएंगे और उसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं और अर्जुन को भगवान प्रेरित करते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त कर तुम शोक से मुक्त हो जाओ और युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान एक दृष्टांत देते हैं कि आत्मा किस प्रकार से, यहाँ पर देही और देह, शरीर और शरीरी, ये दो शब्दों का अंतर हमें समझना है। अधिकांश और अधिकांश ही क्या कहे, समस्त संसार में ये परमात्मा की माया ही ऐसी है
कि जो जीव है जन्म लेते से ही अज्ञान के आवरण से ढका हुआ होता है। अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम, उसका ज्ञान ढका हुआ होता है। अज्ञान रूपी अंधकार में एक प्रकार से उसको ढकेला जाता है और फिर संस्कार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसे अपने आत्मस्वरूप का, ब्रह्मत्व का अनुभव कराने की जो प्रक्रिया है वही साधना है, वही अध्यात्म है, वही मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ भगवान वर्णन करते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही का अर्थ यहाँ पे अंत में आया, देही अंत शब्द है, तो देही का अर्थ यह होता है आत्मा, जीवात्मा, जो देह को धारण करता है। तो समस्त संसार में ये अज्ञान बना हुआ है कि हम देह के अतिरिक्त अपने को अन्य कुछ भी मानते नहीं है। जैसे स्त्री जो है वो अपने को जीवन भर स्त्री मानकर रहती है, पुरुष अपने को पुरुष शरीर मान के रहता है, और यही अज्ञानता है, यही माया है, यही तमस है, यही अंधकार है, यही अज्ञान तिमिरांधस्य जिसको कहते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार जिसको कहते हैं, वो यही है कि देह और देही, इन दोनों में भेद हमें न तो पढ़ाया जाता है, न सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये जो भेद है, ये जो अंतर है, इसका ज्ञान और भान हमें कभी हो नहीं पाता है और इसीलिए जीवन जो है अज्ञानता में ही निकल जाता है। और इसीलिए अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करना, आत्मा के रूप में स्वयं को चिंतन करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बाल्यकाल से जन्म लेते से ही हमें देह में ही आसक्त कर दिया जाता है, देह को ही सब कुछ मान लिया जाता है। और जन्म मृत्यु आदि जो, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा, जो आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, परंतु ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, माया की ऐसी रचना है कि फिर भगवान भी कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो वेति तत्वतः। भगवान स्वयं को अजन्मा तो कहते, अजोपि सन्नवय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, कहते भगवान मैं अजन्मा हूँ, फिर भी जो है भगवान दिव्य रूप में जन्म लेते हैं, ऐसा आभास होता है, भ्रांति होती एक प्रकार से। और इसीलिए संसार को मिथ्या माना गया है, फिर भी असत्य नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि संसार नहीं है, परंतु जो संसार का जो रूप है, स्वरूप है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। शरीर हम है नहीं, फिर भी स्वयं को शरीर मानना, जैसे वहाँ रस्सी में सर्प होता नहीं है फिर भी उसको सर्प मानना, भयभीत होना, ऐसे ही हम शरीर नहीं है परंतु स्वयं को शरीर ही मानकर पूरा जीवन यापन करना और अंतकाल तक ये सोच लेना कि अब तो हमारा जन्म हो गया, अब हम मृत्यु की ओर जा रहे, हम मर जाएंगे। परंतु संत, ज्ञानी, महापुरुष, शास्त्र, वेद, उपनिषद सब ये कहते हैं कि आत्मा अमर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है। तो वो किस प्रकार से अविनाशी है और फिर क्या करता है, तो यहाँ पर एक उदाहरण भगवान देते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराणे, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति, वैसे ही जो जीवात्मा है पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।
जैसे मनुष्य जो है वस्त्र यदि पुराना हो जाता है तो उसको त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है ये जैसे शरीर को धारण करता है और उसी को हम लोग जन्म कहते हैं। जबकि ये जो जन्म होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। और जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, फिर तो आत्मा की भी मृत्यु होगी, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा न तो जन्म लेता है, क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा, पर जो नहीं मरेगा तो फिर वो जन्म भी नहीं लेगा। इसीलिए न जायते म्रियते वा कदाचित, भगवान कहते हैं न जायते न म्रियते वा कदाचित। तो ये कौन जन्म लेता है? तो शरीर का जन्म होता है। और शरीर क्या है? जैसे मनुष्य एक वस्त्रों को त्याग लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को धारण कर लिया। आत्मा को जो है संसार में एक लीला करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, वो शरीर को धारण कर लेता है। और फिर जब जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र हो गया, वस्त्र धारण कर लिया, पुराना हो गया त्याग दिया, फिर जैसे ये वस्त्र जो है शरीर है ये जैसे किसी वृद्ध अवस्था में चला जाता है, अब ये कार्य करने के योग्य नहीं रहता है, सक्षम नहीं रहता है, इसमें प्राण नहीं, प्राण ऊर्जा का जो ह्रास हो जाता है, तब ये शरीर, ये जो देही है, ये जो आत्मा है, देही का अर्थ होता है जो देह में रहता है। तो जो देही को तो हम जानते हैं कि हम कितने सुंदर है, ये शरीर है, शरीर के ही पीछे लगे हुए, शरीर में ही सब लोग लगे हुए हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बड़े बड़े साधु महात्मा जो है सन्यासी तो बन जाते हैं, लेकिन उनका मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं शंकराचार्य हूँ, तो मैं फलाना आचार्य हूँ, मैं मठाधीश हूँ तो मैं पीठाधीश हूँ। ये सब देह के पीछे फंसे रहते हैं और यही माया है। और जो मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, मेरा अपना कोई स्वरूप भी है, और अपना जो स्वरूप है उसको जान नहीं पाता है और बाहर ही लगा हुआ है। बस देह के भरण पोषण में ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है, लगता है जीवन हो गया पूरा। परंतु भगवान कहते हैं कि यहाँ पर केवल आत्मा शरीर को धारण करता है, और शरीर, अधिकांश लोगों का जो क्रियाकलाप है वो शरीर के भरण पोषण के लिए तो है। शरीर को खिलाना है, शरीर की सुविधाओं के लिए, शरीर को ठंड लग रही हो तो उसके लिए हीटर की व्यवस्था चाहिए, गर्मी लग रही हो तो पंखे की व्यवस्था करो, भूख लग रही तो खिलाओ, रोगी हो गया तो फिर उसके लिए दवाई लेकर आओ, रहने के लिए सुंदर मकान बनाओ, घूमने फिरने के लिए, फिर उसको शरीर में ही लगे हुए। बस आत्मा के लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? जो तुम शरीर के लिए कर रहे हो वो दूसरे के लिए कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अपने शरीर के लिए कर रहे हो, शरीर की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन शरीर को फिर विभिन्न रूप से सजाना धजाना, शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करना, ये और आसक्ति बढ़ाता है। फिर पद प्रतिष्ठा के अगर टाइटल लग गए तो फिर तो भाई पालकी से नीचे ही ना उतरे फिर तो व्यक्ति। तो वो जो देह भाव है वो अधिक दृढ़ होता है, और जिसका देह भाव जितना दृढ़ होता है वो उतना बड़ा अज्ञानी माना जाता है, और इसीलिए उसको शूद्र कहते हैं। जो शरीर में ही, शरीर को ही सब कुछ मानता है, जो शरीर के लिए ही जीता है, शरीर के भरण पोषण में ही लगा है, उसको शूद्र कहते हैं। फिर जो गोरक्षा करता है, दूसरों के लिए अन्न उपजाता है, फिर वो वैश्य कहलाता है। और फिर जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी और शरीर का भी त्याग करने के लिए वो तत्पर रहता है, वो क्षत्रिय होता है। और जो बिल्कुल देह से परे होता है, जो अपने आत्म तत्व को जान चुका होता है, या अथवा आत्मा को जानने के लिए जो निरंतर यज्ञ दान और तप में लगा हुआ है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो 4 वर्ण है वो कर्म आधारित है, गुण आधारित है। परंतु जो ब्राह्मणत्व है जो वो बिना सत्व के आता नहीं, सत्व गुण के आता नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सात्विक से सत्वगुण प्रधान से ब्राह्मण से, ये तीनों जो शब्द हैं
वो पर्यायवाची है। सात्विक, सतोगुण प्रधान और ब्राह्मण, ये तीनों पर्यायवाची शब्द उसमें आए हैं। तो इसलिए वहाँ पर ये निश्चित है कि जिसमें सत्वा संजायते ज्ञानम, जिसमें सतोगुण होगा उसी में ही ज्ञान होगा। सतोगुण नहीं रहेगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो जो ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन? तो जो देह में ही लगा हुआ है, देह में जितना अधिक आ सकते वो उतने अज्ञानी है। जो देह से परे मैं देही हूँ, आत्मा हूँ, और वो जितना अधिक देह भाव से परे जाता है उतना ही वो ज्ञानी माना जाता है, परम ज्ञानी माना जाता है, महापुरुष माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। जो आत्मा में स्थित है वही विद्वान है। विद किसको जानना? जानने योग्य क्या है? शरीर तो कितना जानोगे? शरीर में है क्या? यदि देखा जाए तो 7 धातु का बना हुआ ढांचा है, पंच तत्व से निर्मित एक ढांचा मात्र, इससे अधिक क्या जान सकते हो? जानने को तो केवल एक ही तत्व है, वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व न जानाति, तो जो यदि कोई जानता नहीं है, कुत शांति वरानने। भगवान शिव जी पार्वती जी कहते हैं कि जो आत्म तत्व को जानता नहीं है कि हे पार्वती उसको फिर शांति कहाँ से मिलेगी। तो जो आत्म तत्व को जानना ही ज्ञान है। विद यानी जानना। जो ज्ञान में रत है उसी को विद्वान, जो विद्या में लगा हुआ है। तो विद्या कौन सी विद्या? भौतिक विद्या को विद्या नहीं माना जाता है, आत्म विद्या को ही विद्या माना जाता है, और जो उसमें लगा है वही विद्वान है। तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, फिर पुराना होने के बाद उसको त्याग देता है, उसको जला देता है, नष्ट कर देता है, फिर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा जो है वस्त्र बदलता रहता है। भगवान यहाँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं भगवान की नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो नो शोषयति मारुतः। एनम शस्त्राणि न छिद्दन्ति, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। एनम पावकः न दह्यति, एनम पावकः न दहति, इसको कोई जला नहीं सकता है। एनम आपः न क्लेदयन्ति, इसको जल जो है गला नहीं सकता। और च मरुतः न शोषयति, यहाँ और उसको वायु भी नहीं सुखा सकता। तो जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, और जिसको कोई वायु सुखा नहीं सकता, और जल जिसको गीला नहीं कर सकता, वो तत्व कौन है? वो तत्व है आत्मा। तो यहाँ पर भगवान किसकी चर्चा कर रहे हैं? भाई शरीर को जलाओगे तो जल जाएगा, शरीर को काटोगे तो कट जाएगा, शरीर को अगर पानी में भिगाओगे तो भीग जाएगा, और वायु लग जाएगी तो वो सूख भी जाएगा शरीर। तो ये तो जो गुण धर्म है ये तो शरीर के हैं। फिर यह चर्चा किसकी कर रहे हैं? भगवान कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, उसको जो है अग्नि उसको जला नहीं सकती है। और जो नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता, भगवान कहता है अविनाशी तो तद्विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानो। तो भगवान यहाँ पर उस आत्मा के विषय में कह रहे। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको लगता है भगवान की वाणी है। अरे भगवान की वाणी है, लेकिन किसके लिए है? आत्मा के लिए है। आत्मा के विषय में यहाँ पर पूरा वर्णन हो रहा है। और ये आत्मा का ज्ञान किसी कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में नहीं मिलता है। जीवन भर तुमको भौतिकता में ही उलझा दिया जाता है। केवल पेट भरने वाले एक पशु मात्र बन के रह जाते हैं। बस उस पेट के लिए लगे रहते जीवन भर, पेट भरने के लिए, शरीर भरने के लिए। और फिर भी ये शरीर को कितना भी बचाओगे, फिर भी एक दिन ये शरीर नष्ट होता है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गए तो फिर पछतावे के सिवाय पूरा ये जीवन व्यर्थ निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आत्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए,
क्योंकि आत्मा ही हम है, शरीर नहीं है। ये ज्ञान जितना आपके मन में दृढ़ हो जाएगा, उतना आपका शोक, मोह, दुख, क्लेश, ताप आदि सब धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। एक आत्मा में स्थित हो गए, मान लीजिए वृद्धावस्था आ गई, शरीर नष्ट होने के अंत में आ गया, तब मन में एकदम शांति रहेगी कि चलो भाई शरीर है, नष्ट हो रहा है, शरीर को एक दिन निकलना ही था, अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ। ये स्थिति जब जिस दिन प्राप्त हो गई, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और वही ज्ञान ही है। ये बड़े बड़े टाइटल लगा रहे, ये पलकी में घूम रहे, छतरी लगा के घूम रहे, ये लोग कोई ज्ञानी पुरुष लोग नहीं है। ये तो सिर्फ देह में आसक्त, पद में आसक्त, प्रतिष्ठा में आसक्त अज्ञानी जीव है। इनमें और सांसारिक व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष होता है वह इन सब चीज़ों में अनासक्त रहते हुए कर्म करता है और ज़्यादा संसार में आसक्त होने का प्रयत्न नहीं करता। और संसार में यदि कर्म करता भी है तो कर्तापन का भाव उसके अंदर नहीं होता, वो सहज कर्म करता है और उसका कोई विशेष प्रयोजन संसार से नहीं रहता। तो ऐसा जो आत्म तत्व है उसको जानना, अर्थात जब आप आत्मा के लिए तप करते हो, आत्मा को जानने के लिए यज्ञ करते हो, जप करते हो, जब शास्त्र सुनते हो, शास्त्र का अध्ययन करते हो, श्रवण करते हो, मनन करते हो, तब समझ लेना कि तुम अपने लिए कर रहे हो। यही तुम्हारे जीवन के समय सार्थक है। और बाकी जो तुमने शरीर के भरण पोषण के लिए जो समय व्यतीत किया, वो भी भले ही जीवन की आवश्यकता है, वो तो कर्म करना पड़ेगा। जब शरीर धारण कर लिया तो शरीर का भरण पोषण भी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। परंतु ये तुमने अपने लिए नहीं कुछ किया, ये केवल शरीर के लिए किया। तो शरीर को उतना ही दो जितनी उसकी आवश्यकता है। शरीर को मैं मानकर शरीर की पद प्रतिष्ठा, शरीर के सम्मान, शरीर का अपमान, शरीर का भरण, शरीर का सुंदरता, इसके पीछे ज़्यादा समय नष्ट करने का अर्थ ये है कि अपने समय को, अपने सामर्थ्य को व्यर्थ रूप से नष्ट करना है। आवश्यकता है जितने अन्न की उतना उसको खिलाओ, आवश्यकता है जितने वस्त्र की उसको वस्त्र दो, बस वो साधन मात्र है। जैसे हम कोई गाड़ी होती, कार होती है हम लोग को, तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, उसकी सर्विसिंग करना चाहिए, उसको साफ सफाई रखना, रखो, साधन है बस। साधन धाम मुक्ष कर द्वारा, साधन मिला है, शरीर बस एक साधन है। इस भाव से उसका भरण पोषण करो। और यही जो है एक भक्त की, साधक की पहचान होती है। नहीं वो भक्ति के नाम पर खूब जो है बाल भोग और खूब थाली भर भर के दुनिया भर के पकवान खाते रहो। इस शरीर का कितना भी आप उसको खिलाओ, कितना भी उसको घी पिलाओ, ये शरीर तुम्हारा अंत में टिकने वाला नहीं है। इस शरीर का उपयोग करना आना चाहिए। तो इसका उपयोग कब है, जब तुम साधना में, अपने तप में, अपने जप में जो समय व्यतीत करते हो, इस शरीर के द्वारा जो ये करते हो, इस आत्मा के निमित्त, आत्मा के मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। तो आत्मा की मुक्ति के लिए मतलब अपनी मुक्ति के लिए। तो ये जो ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये केवल और केवल एक सदगुरु के द्वारा, एक गुरु के द्वारा ये ज्ञान आपको प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु को कहते हैं कि साक्षात परब्रह्म होते, इसलिए गुरु पूजनीय होते हैं, है ना। तो मोक्ष का मूल जो है गुरु की कृपा को इसलिए माना जाता है क्योंकि गुरु ही तुमको ये ज्ञान, बाकी तो सब कहेंगे नहीं बस तुम इसी में लगे रहो, पूरा जीवन इसी में खपा दो, इसी में नष्ट कर दो। जैसे मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया, अब तू भी कर, यही कर। परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जिनके चेतना जागृत होती है, जिनके जीवन में गुरु आते हैं, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है और भगवान जिनको बुद्धि योग प्रदान करते, ददामि बुद्धि योगम तम एनमाम उपयांति थे। तो ऐसे लोग जो है आत्मा को जानने के लिए फिर अपना समय जो है व्यतीत करते, बाकी तो अपना उसमें समय नष्ट करते रहते हैं, खूब धन कमाते रहते हैं। पर धन यदि कमा रहे हो तो यदि तुम परहित और परोपकार में यदि उसको नहीं लगाओगे
तो वो केवल ये सोचोगे कि नहीं सर मेरे शरीर का मान सम्मान यश बढ़ेगा, तो ऐसे शरीर तुम्हारे कितने बन चुके हैं, कितने धारण कर चुके हो और कितने जो है वो छोड़ चुके हो। जैसे तुम प्रतिदिन कई वस्त्र धारण करके एक जीवन में कितने वस्त्र तुम धारण करते हो, असंख्य वस्त्र धारण करते हो, उसी प्रकार से ये आत्मा भी जो है ऐसे कई शरीर धारण कर चुका है। उसका मान सम्मान वो जब पीछे छूट गया, तो अपने लिए तब तुम कर्म करोगे, ऐसा माना जाएगा जब तुम यज्ञ दान और तप आदि करोगे। तो ये जो है आत्मा का लक्षण है कि इसको शस्त्र नहीं काट सकते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यही अंतर, ये शरीर जो है वो जल जाएगा परंतु आत्मा को कोई जला नहीं सकता। अच्छेदो यम अदायो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च। बोले ये जो आत्मा है, अयम अच्छेद अयम दाह्य अक्लेद्य च एव अशोष्य अयम नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणुः सनातनः। ये जो आत्मा है, इसलिए कहते हैं अयम आत्मा च ब्रह्म, जो आत्मा है यही ब्रह्म है और इसी आत्मा को जानना चाहिए। यही पर वेद उपनिषद शास्त्र कहते हैं कि वेद आत्मा को जानो। तो पहली जो शिक्षा हुआ करती थी वो आत्मा को केंद्रित होकर होती थी, आत्मा को लक्ष्य करके तब शिक्षा दी जाती थी। अब जो है केवल धन को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। ये शैतानी शिक्षा, ये भौतिक शिक्षा में व्यक्ति उलझकर अपना जीवन नष्ट कर देता है और अंत में पछताते हुए हाय हाय करते हुए मर के नष्ट हो जाता है। जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। जीवन का अर्थ यदि तुम्हारे इस परम अर्थ में लगता है तो वो अर्थ सार्थक है। यदि वो तुम्हारा समय इस आत्मा को जानने में लगता है, परोपकार में लगता है, क्योंकि जब हम परोपकार और परिहित करते हैं तो आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का जो आवरण है वो नष्ट होने लग जाता है, मन की शुद्धि होने लगती है और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो भगवान प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। और भगवान का जब कृपा प्रसाद प्राप्त होता है तब सब दुखों का नाश होता है। क्योंकि भगवान फिर बुद्धियों प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो नित्य सर्वगत स्थानोर अचलोयम सनातन। ये जो सनातन शब्द कहते हैं ना, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए, सनातन है, तो सनातन का कौन है सनातन? तुम्हारा शरीर सनातन है क्या? तुम्हारे ऋषि मुनि महात्मा पूर्वज वो सब सनातन है? वो कहाँ है सनातन है? तो जो सनातन जो है, बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सब सनातन नहीं है। इसको लेकर कोई सनातन नहीं कहा गया है। आत्मा को सनातन माना गया है और आत्मा की जो ज्ञान को सनातन माना गया है। आत्मा का जो ज्ञान है वो सनातन धर्म का ज्ञान है और जहाँ आत्मा का ज्ञान है वही सनातन धर्म है। शाश्वत सत्य और सनातन जिसको कहते हैं वो आत्मा को ही केंद्रित करते हुए ये वाणी कही गई है। तो नित्य सर्वगत स्थानुरचलोयम सनातन। अभी किसके बारे में कहा जा रहा है? तुमको लगता होगा कि अरे किसी और के बारे में बोल रहे, नहीं, ये तुम्हारे बारे में ही बोला जा रहा है। तुम ही हो सनातन, तुम ही हो नित्य, तुम ही हो सर्वगत। तत्वमसि, वो तुम ही हो। अब भूल के बैठ गए, बस आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, लगे हो इसी में दुमादार। अरे ये सब ज्ञान तुम्हारा ही तो चर्चा हो रही है। अर्जुन को जो है उसको अपने स्वरूप का ही तो ज्ञान दिया जा रहा था। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि ये सब ज्ञान अगर आपको हमने ध्यान धारणा समाधि सब कर लिया तो क्या होगा महाराज? तो वो कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जो दृष्टा है समाधि में जब दिखता है वो अपने आप को ही देखता है, स्वस्थ हो जाता है। स्व में स्थित होने को ही स्वस्थ कहते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पावही निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप को ही प्राप्त करता है। यही ज्ञान है, यही पर जाकर सब शांति है। तो जो आत्मदर्शी है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही संत है, वही आचार्य है, वही महापुरुष है।
जो बाह्य जगत में, संसार में जो छल कपट करते हुए, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हुए, अत्यधिक आसक्त होकर जो उसमें उलझा रहता है, वो अज्ञानी ही है। तो इस प्रकार से आत्मा के जो गुण है यहाँ पर बता रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो यमच्यते तस्मादेव विदित्वेनम नानुशोचितुमर्हसि, कि यह आत्मा अव्यक्त है, ये जो है अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, परंतु ये फिर भी अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित है। कहा गया इससे, हे अर्जुन, जिस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। तो अर्जुन को ये लग रहा था ना कि ये मर जाएंगे, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा, अब इनको छोड़ो, ये सब ठीक नहीं है, और वो अपने कर्तव्य कर्मों से भाग रहा था। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जिसको तुम शरीर समझ रहे हो, ये शरीर, ये लोग नहीं है, ये आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, और यही वास्तविक ज्ञान है। और ये जो देह है, क्योंकि सारे संसार में यही तो ज्ञान है, ये जो हमें एक आत्मतत्व का ज्ञान दिया जाता है, परंतु सभी जानते हुए भी, अरे मरने के बाद तो हमें को यहाँ जाना है, कोई लोग कहते हैं स्वर्ग में जाना है, अरे तुम्हारी लाश तो यहीं पे गड़ी हुई, जिसको तुम मैं कह रहे थे तो तुम यहीं गड़े हुए हो, किसी तुमको तो यही जला दिया, फिर कौन गया स्वर्ग में, कौन गया वहाँ पर। तो विवेक बुद्धि से यदि चिंतन मंथन करे तो समझ में आता है कि जिसको जलाया जाता है, जिसको जमीन में गाड़ा जाता है, वो मैं नहीं कोई, तो वो तो हम तो शरीर से अलग निकल जाते हैं, पर वो तो कभी आज तक तुम लोगों ने देखा नहीं, उसको तो कभी तुमने अनुभव नहीं किया। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते कि ये आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं करता, पता नहीं होता है। पर अंतकरण में सबको पता है, मेरा मन ऐसा है, मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि से कर रहा है। भाई किसकी कर रहे? मेरी। बोले कि किसका मन? बोले मेरा मन। तो मेरा मतलब तू कौन है भाई? तेरा शरीर, तू कौन है? जब शरीर तुम अलग हो गए ना, तेरा शरीर भाई, जैसे मैं और मेरा, ये दोनों चीज़ें तो भिन्न हो गई ना, अलग अलग। मैं कह दूँ ये मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक अलग हो गया, मैं अलग हो गया। तो मैं और मेरा, ये दो तत्व अलग अलग हो गए, एक तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो एक होंगे तो फिर वो मेरा क्यों कहेगा, और जो भी मेरा होगा वो अलग होगा। तो जब हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा तन, तो भैया तू कौन है? बोले वो पता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये अव्यक्त है, पता नहीं चलता। बस इसी जो ज्ञान नहीं होता है, इसी अज्ञानता में सारा संसार निकल जाता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, इसलिए सनातन संस्कृति कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा को जानने के लिए बनाई गई संस्कृति है ये। बाकी तो सब शव में लगे, शरीरों में लगी है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम ये भी बनाया है। आत्मा को जानने वाली संस्कृति को ही सनातन संस्कृति कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही सनातन है। नित्य सर्वगत स्थानो अचलो यम सनातन ममई वांसो जीवलोकी जीवभूत सनातन। भगवान यहाँ पर हर जगह सनातन कहते हैं। तो सनातन किसको कहा गया? आत्मा को कहा गया है। तो ये सारा जो समय है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये आत्मा को केंद्र में रखकर कहा गया है। तो जैसे जैसे आत्मा, जो जीवात्मा है, जो अज्ञानता से उसके आवरण हटते जाते हैं, वैसे ही वैसे वो क्रम से शुद्रत्व से फिर वहाँ पर ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होता है। गृहस्थ आश्रम से निकल के फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल कर संन्यास आश्रम की ओर अग्रसर होता है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये कहा जाता है। और इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति अमरता को प्राप्त होता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। पर ये इतना बड़ा ज्ञान जो है तुरंत फट समझ में आता नहीं है, दिमाग में बैठता नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार वही है। बचपन से यही सिखाया कि भैया तुम शरीर हो, हाँ तुम जो है स्वामी रूपेश्वरानंद, तुम अर्जुन हो तो तुम ये हो, तो तुम फलाने हो तो तुम फलानी हो। और बचपन से उसका नामकरण संस्कार कर दिया है, जो उल्टे सारे संस्कार हो गया है। अब कोई भी नामकरण संस्कार में तो कोई ये नहीं कहेंगे कि भाई वो मदालिसा जैसी तो किसी बहुत ही कोई दुर्लभ माताएं होती हैं, हाँ
तुम नित्य शुद्धोसी बुद्धोसी करके उसको ज्ञान दे दे कि भाई तुम आत्मा है, तुम आत्मा को जान करके अपने पुत्र को ज्ञान दे दिया था उसने। बाकी तो सब नाम में लगा दे, भाई तू फलाना, नाम रख दिया। अब जीवन भर कहते मैं ये हूँ, मैं हूँ, बस वो नाम को पकड़ के बैठ जाता है। फिर वो अपना उसके ऊपर जाति थोप दी जाती, फिर जाति को पकड़ के बैठ जाएगा, फिर वो पद को पकड़ के बैठ जाएगा। तो वो शरीर और ये भौतिक जगत में ही वो चिपका हुआ है। तो ये जो संस्कार है अज्ञानता के संस्कार है, और यही संस्कार हमारे पर होते रहते। अब इन संस्कारों का खंडन करता है गुरु, करता है, फिर वो दीक्षा का संस्कार देता है और द्विज कहते, इसलिए उसको फिर वो संस्कारा द्विज उच्चते। तो जब गुरु संस्कार करते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, तब वो जो मनुष्य है वो द्विज कहलाता है। उसके पहले वो सब शूद्र ही है। फिर द्वि माने द्वितीय जन्म, द्वि माने द्वितीय, जो माने जन्म, जो उसका दूसरा जन्म होता है। फिर उसको समझ में आता है अच्छा मैं आत्मा हूँ, तब उसको ज्ञान होता है मैं आत्मा हूँ, गुरु ही बताते हैं। उसका फिर दूसरा जन्म हो गया। अब द्विज हो गया, अब बोले अध्ययन कर, अपने को जान, मनन चिंतन कर मैं कैसे हूँ। और फिर चिंतन मनन करते करते फिर वेद पाठ, फिर वेदों का ज्ञान होता है तो विप्र हो जाता है। और फिर ऐसा करते करते जब उसको ब्रह्म जान आती, फिर वो ब्रह्म को जान, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म। तब फिर वो ब्राह्मण तो हो जाता है, ब्रह्म को जानता। जो ब्रह्म को नहीं जाना, जो देह को ही मैं अपना मैं मान के बैठा हुआ है, तो फिर वो सब शूद्र ही है। ये बात यहाँ पर आती है, और इसी के आधार पर ये सब बना। ये जो हमारे सनातन संस्कृति से आत्म केंद्रित है, यही सब है। अब इसको भूल कर हम चाहे जितना तुम माथापच्ची कर रहे हो, जितना भी बाह्य स्वरूप दिख रहा है, ये सब है। और ये इसलिए भगवद गीता को हम मानते हैं, माथे पर लगाते हैं, शपथ लेते हैं, पूजते हैं। लेकिन ये सब इसके लिए थोड़ी, भगवद गीता तो ये है कि ज्ञान हमारे हृदय में उतर जाए और वास्तविक सत्य को हम जाने। ज्ञान तो जाना नहीं। जैसे कोई किसी ने गहने अपने घर में लाकर रख दिए, तिजोरी में सोने के गहने, हीरे चांदी के गहने घर में लाकर रख दिए और कभी पहने ही नहीं। ऐसे ही जब तुमने अपने घर में कोई ग्रंथ रखा हो और उसका अध्ययन ही नहीं किया, उसका ज्ञान ही तुमने अपने हृदय में धारण नहीं किया, तो वो फिर ग्रंथ किस काम के लिए रहा। तो ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र होते हैं, भगवद गीता है। और भगवद गीता आत्मा को ही ज्ञान दे रही, आत्मा का ज्ञान दे, इसलिए सनातन धर्म ग्रंथ का श्रेष्ठ ग्रंथ है। प्रस्थान त्रयी में इसकी जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है।